तो दंगाइयों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगाए जाएंगे, दंगाइयों की पहचान की जाएगी और उनसे वसूली की जाएगी, यह साफ कर दिया गया सरकार की ओर से। उस बीच लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़े, परिचय करा दूं आपका। राजेश चौधरी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एमएलए भी हैं मथुरा से। विक्रम सिंह जी जुड़े हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश मेरे साथ। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो से ही जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, साथ में जुड़ रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के नेता, और अतिकुर रहमान जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं। दरअसल बयानबाजी लगातार जारी है संभल हिंसा पर। एक तरफ सरकार कार्रवाई की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं और सरकार पर ही उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव बोले हैं कि नाकामी को छिपाने का दंगा कराया गया है। सर्वे टीम के साथ नारेबाजी करने वालों पर एक्शन हो। प्रशासन की लापरवाही के वीडियो आने चाहिए। सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन जो वीडियोस अभी सामने आ रहे हैं उन पर अखिलेश यादव समेत उत्तर प्रदेश के विपक्ष के कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नाकामी छिपाने के लिए दंगा कराया गया है और वो कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही के वीडियो भी सामने आए। पहला सवाल भाटी साहब आपसे, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल समाजवादी पार्टी की ओर से ही खड़े किए जा रहे हैं। अब सरकार ने साफ कर दिया गया है कि दंगाइयों की पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिन लोगों को पहचाना गया है, नुकसान जो हुआ है, भरपाई उन्हीं से की जाएगी और जो पहचाने नहीं गए उनकी पहचान के लिए अब पोस्टर लगेंगे चौक चौराहों पर। अनामिका जी, संभल में जो बवाल हुआ है और जो हिंसा हुई है वो सरकार द्वारा प्रायोजित है, सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से कराई गई है, षड्यंत्र पूर्वक कराई गई है। पहली बात तो जो बार बार आप कह रही हैं कि पोस्टर लगाए जाएंगे, इस पोस्टर पे हाई कोर्ट आदेश कर चुका है। जब लखनऊ में सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के पोस्टर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाए थे, तो हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त आदेश उसमें दिया था कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, अन्यायपूर्ण है और ये पोस्टर तुरंत हटाए जाएं, और सरकार को वो पोस्टर हटाने पड़े थे। सरकार को, किसी भी सरकार को अपने नागरिकों के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच कर व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जैसे किसी दूसरे देश के, शत्रु देश के खिलाफ व्यवहार किया जाता है। जहां तक बहुत ज़्यादा जोर आपका उस कोर्ट के आदेश पर है कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था, वो कोर्ट का आदेश ही अवैधानिक है, वो आदेश ही गैर कानूनी, वो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता है। 1 बजे एक आदमी आके कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे संदेह है इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसका सर्वे कराया जाए। अच्छा। 3 बजे न्यायालय बिना दूसरे पक्ष को सुने, बिना कोई नोटिस जारी किए, बिना तथ्यों का विश्लेषण किए आदेश जारी कर देता है सर्वे के, और 5 बजे सर्वे हो जाता है और शांतिपूर्वक हो जाता है। जब एक बार सर्वे हो गया तो पहली बात तो दोबारा सर्वे की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जब दोबारा 24 तारीख को सर्वे के लिए टीम जाती है तो उसके साथ कुछ सिविलियन लोग भी होते हैं जो न न्यायालय से संबंधित होते हैं, न पुलिस से, न प्रशासन से, और उनमें से कई लोग अपने मुंह ढके हुए थे और वो उग्र नारे लगाते हैं और वो माहौल ऐसा खराब करते हैं, लोगों को संदेह हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। और इस अफरा तफरी में, इस संदेह के माहौल में कुछ लोगों की ओर से पथराव होता है। जो पथराव हुआ उसका समर्थन हम कतई नहीं करते। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपने जो कहा मैंने सुना उसको ध्यान से, नहीं करना चाहिए था। आपने जो कहा मैंने ध्यान से सुना। सुनिए भाटी साहब, आपने सवाल खड़े किए कोर्ट के आदेश पर। आपने कहा कि कोर्ट का आदेश ही अवैधानिक है, कोर्ट ने गलत आदेश दिया। पहले तो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो ये आप कह रहे हैं कि ये तरीका गलत था, सर्वे नहीं होना चाहिए। तो क्या ये तरीका सही था कि पत्थर लेकर वहां पर युवा उतर जाएं, वहां पर गोलियां चलाई जाएं, और उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि गोलियों से जिनकी मौत हुई है वो पुलिस की गोलियां हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं तस्वीरें वहां पर कि कई लोग, नागरिक हैं, कई युवा हैं जो हाथों में कट्टे लेकर घूम रहे हैं वहां पर। क्या ये तरीका सही है अपनी बात रखने का? अगर आपको आपत्ति है कोर्ट के आदेश पर तो हायर कोर्ट में जाइए, अपील कीजिए वहां जाकर। मैं जब आपने बोलना शुरू किया, मैं उस समय यही कह रहा था कि पत्थरबाजी का समर्थन नहीं किया जा सकता। किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। पुलिसकर्मी भी हमारे अपने हैं, वो कोई शत्रु नहीं है। लेकिन इस मामले में मैं इस चीज़ पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि इसमें भारी गलतियाँ हुई हैं। ये सरकार, जिला प्रशासन ने जानबूझ के बवाल किया है। ठीक है, क्या मकसद है उनका, क्यों करना चाहते हैं ऐसा? या तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो बेईमानी हुई है 7 सीटों पे,
और लगातार पुलिस ने बदमाशी की उससे ध्यान हटाने के लिए, या महाराष्ट्र में जो बवाल चल रहा है कि सेटिंग की गई है ईवीएम में, और महाराष्ट्र या इनके हमारे प्रधानमंत्री के मित्र के खिलाफ कई देशों में मुकदमे हुए हैं मीडिया से उसे बाहर करने के लिए, या झारखंड में ईवीएम पर सवाल आप नहीं खड़े कर रहे हैं इसलिए भी, संभल की हिंसा, या झारखंड में ईवीएम पर आप सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं भाटी साहब इसलिए भी। मैं वापस लौट रही हूँ, रुकिए सर, आ रही हूँ आपके पास, भाटी साहब आ रही हूँ। राजेश चौधरी, भाटी साहब तो कह रहे हैं कि सरकार की वजह से ये दंगे हुए हैं, सरकार ने वहां पर दंगे कराए हैं, सरकार की नाकामी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अधिकारी कठपुतली बन गए। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, सब सुन चुके हैं आप। देखिए, भाटी साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं इतने प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ करके। इनके नेताएं खूब ठीक से जानते होंगे, रामगोपाल यादव जी, उन्होंने आधिकारिक रूप से यह बयान दिया मीडिया के अंदर कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई है इसलिए दंगे भड़के। आप सोचिए, उन्होंने कहा कि दंगा इसलिए हो रहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई है। ये इनका समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान है। और जहां तक ये अदालत की बात कर रहे थे, अदालत ने कोई निर्णय, मान लो आप अदालत के निर्णय पर प्रश्न लगा रहे हो तो ऊपर की अदालत में जाइए, वो भी गलत कर रही है तो उससे ऊपर जाइए। न्याय व्यवस्था है ना, जिस संविधान की दुहाई समाजवादी पार्टी देती है उस संविधान का पालन आप नहीं करोगे, आप दंगा कर दोगे। और कोई नारे वहां नहीं लगाए गए, वहां पर 3-4 वकील गए थे, बाकी सब मुसलमान लोग थे। इनका सांसद और इनके विधायक के बीच में आपस में झगड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई लेकर के मुसलमानों का कौन बड़ा नेता बनेगा। और जब पहले दिन भी वहां टीम गई है, पहले दिन भी वो साथ गए थे, वो किस हैसियत से गए थे वहां? बिल्कुल ठीक बात। क्या वो मस्जिद के किसी इंतजामिया कमेटी में थे? ये सरासर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, जब मुसलमान लड़के पुलिस पर गोलियां चला रहे हैं, उसके सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो जारी हो रहे हैं, उसके बाद पुलिस का मूक दर्शक बनी बैठी रहती, उनको तितर बितर भी नहीं करती। और जो लोग मरे वो पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, वही गोली चला रहे थे। जब भीड़ अनियंत्रित होती है, चारों तरफ गलियों में भागने लगती है, तो एक दूसरे की तरफ वो गोली चला रहे, उसी में किसी को गोली लग गई। उसके तो वीडियो भी है, उसकी तो फोटो भी है। मैं यही सवाल भाटी साहब से, मैं भाटी साहब से रिएक्शन लूं, फिर मैं और लोगों के पास भी आऊंगी। आ रही हूं सर आप लोगों के पास। भाटी साहब, और समाजवादी पार्टी तो दंगों की पार्टी रही है। इनके शासन काल में 1100 से अधिक दंगे 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में रहे। इनकी आजीविका ही दंगों से चलती है, इनकी राजनीतिक रोटी ही दंगों से सीखी जाती है। इन्हें मुसलमानों की राजनीति करनी है, हिंदू बाहर में जाए, हिंदू का कुछ भी हो, वो बेचारा मर जाए। अरे वो हो क्या? भाटी साहब अपनी बात पूरी, अपनी बात कहिएगा, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उसमें उन लोगों के हाथ में भी पिस्टल दिख रही है, तमंचे दिख रहे हैं, जो वहां पत्थर बरसा रहे हैं। एक हाथ में पिस्टल है, एक हाथ में रिवॉल्वर और पिस्टल लेकर खड़े हुए, एक हाथ में पत्थर लेकर खड़े हुए हैं। अब उनके लिए क्या कहेंगे आप? फिर आप कह रहे हैं पुलिस की गोली से लोगों की जान गई है। जान गई है ये गलत है, हम भी कह रहे हैं किसी की जान नहीं जानी चाहिए, समझाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन गोलियां उन लोगों ने चलाई जिन्होंने माहौल खराब किया। नहीं, पहले मैं एक वाक्य इस सवाल पर बोल दूं, जो राजेश जी बार बार कह रहे हैं कि ऊपर की कोर्ट में जाना चाहिए था। 2 घंटे में आदमी कौन सी ऊपर के कोर्ट में जा सकता है? 1 बजे रिट दाखिल हुई है, 3 बजे सर्वे का आदेश हो गया। अरे ये न्यायालय को नहीं देखना चाहिए था। सर्वे के बाद देती है, कानून की प्रक्रिया है भाई, कृपया बीच में ऐसे प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे। राजेश जी बोलिए भाटी साहब, जल्दी से बोलिए, मुझे और लोगों के पास जाना है। भाटी साहब, जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हो, मैंने आपकी बात शांति से सुनी है, केवल इसलिए कि आपको राजनीति करनी है। बोलिए भाटी साहब जल्दी से। आप कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, आपका प्रशासन कर रहा है, आपकी पुलिस कर रही है, संविधान की हत्या लगातार आप कर रहे हैं अदालत में। और जो अनामिका जी आप सवाल पूछ रही हैं, मैं या मेरी पार्टी इस बारे में तो कोई सफाई दे ही नहीं रही कि लोगों ने पथराव किया या कुछ तमंचे थे लोगों के पास। नहीं, आप लोगों ने कहा ना कि पुलिस की गोली से जान गई है। सदस्य नहीं थे। भाटी साहब ये कहिए, मुझे ये बताइए कि आपके नेता ने ये नहीं कहा कि पुलिस की गोली से लोगों की जान गई है? हम कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, पुलिस सीधे गोली चलाती हुई दिखाई दे रही है वीडियो में। और पुलिस सीधे लोगों के ऊपर गोली चला रही है, हाथ में और जो गोली पैरों में नहीं मार रही है, उनके हाथ में गोलियां दिख रही हैं, कट्टे दिख रहे हैं, तमंचे दिख रहे हैं, उनका क्या सर? आप बार बार उसी बात को दोहरा रही हैं। मैं कह रहा हूं उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, किसने करी, सवाल यह महत्वपूर्ण है। हिंसा हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली, पुलिस ने भी गोली चलाई,
भीड़ ने भी सर, गोली पुलिस चलाई, कह रही है हमारे पथराव तरफ भी से हुआ, गोली चली ही नहीं लेकिन है। ये परिस्थिति पैदा सर, की पुलिस कह उत्तर रही है, प्रदेश पुलिस के सरकार ने। अधिकारी कह रहे हैं, मीडिया के सामने आकर कह चुके हैं वो कि गोलियां नहीं चलाई गई हैं पुलिस की ओर से। डीजीपी साहब के पास जा रही हूँ। डीजीपी साहब, पुलिस कह रही है कि हमारी तरफ से कोई गोलियां नहीं चली हैं, उसके बाद भी विपक्ष कह रहा है कि पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, और अगर एक एक पैसे की और जो वसूली वीडियो दंगाइयों से ही की गोली जाएगी तो चलाते हुए दिक्कत पुलिस क्या के है? उन वीडियो को भट्टी कौन साहब आ रही छुपाएंगे हैं। आप? डीजीपी